तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर 2024 के लाए हैं दोस्तों, जो 11 फरवरी से दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कि इनके प्रीवियस क्वेश्चन से छांट कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा और कमेंट में आंसर बताते चलिएगा दोस्त को आप लोगों को इतना क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और मैथ का क्वेश्चन भी लास्ट में कराऊंगा, 4 या 5 ठो 4 ठो कराऊंगा दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मैथ का यहाँ पे जीके जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है। पहला क्वेश्चन की सत्यार्थक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थक पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थक पुस्तक के लेखक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम दोस्तों मूल शंकर था। यह भी याद रखना, मूल शंकर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। याद रखना दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। याद रखना ये भी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किए थे। याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम दोस्तों बिरजानंद था। याद रखना, बिरजानंद दोस्तों गुरु का नाम था। इनके गुरु का नाम था गुरु बिरजानंद। याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना इतना। कालिदास दोस्तों, कालिदास मेघदूतम पुस्तक की रचना किए थे। याद रखना, मेघदूतम पुस्तक की रचना दोस्तों कालिदास किए थे। इसके अलावा दोस्तों रघुवंशम पुस्तक की भी रचना कालिदास किए थे। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखना, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, या संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अलबरूनी दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किए थे अलबरूनी ने। याद रखना, किताब उल हिंद की पुस्तक की रचना अलबरूनी ने किया था दोस्तों। ये प्रथम मुसलमान व्यक्ति था पुराणों को अध्ययन करने वाला भी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति कौन था? तो अलबरूनी था। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अलबरूनी ने किया था। याद रखना। राजत रागनी पुस्तक के लेखक दोस्तों कल्हण है। याद रखना, राजत रागनी पुस्तक के लेखक कल्हण है। याद रखना इतना, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में अध्ययन किया गया है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। याद रखना, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। याद रखना है। इसके अलावा हरिजन पत्र के भी संस्थापक हैं। याद रखना, ये भी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। याद रखना है। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी जी का मृत्यु, ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी ने दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक की भी रचना की थी। याद रखना, ये भी। पाणिनि दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक है। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो पाणिनि है। याद रखना है। अष्टाध्यायी पुस्तक के भी लेखक पाणिनि है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। याद रखना, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। एक यूनानी था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो यूनानी व्यक्ति था। इसके अलावा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है दोस्तों। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का स्थान 7वां पर आता है। याद रखना है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां आता है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है। भारत की आकृति दोस्तों चतुष्कोणीय है और भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखना है, ये भी। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां विश्व में है और भारत का क्षेत्रफल विश्व में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में दोस्तों 2.42% होता है। याद रखना है, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। याद रखना, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री 1977 में बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
राजा राम मोहन राय दोस्तों आधुनिक भारत के जनक हैं। आधुनिक भारत के जनक है, याद रखना है, राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, याद रखना ये भी। तो भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक है या पुनर्जागरण के जनक है, याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों भारतीय दलित संघ की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में लड़ा गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, याद रखना है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था ये युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसे अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी, याद रखना है। अकबर की इसमें जीत हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखना है। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना है। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, याद रखना है, बक्सर का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था, याद रखना है। 1757 में दोस्तों पलासी के युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है। 1757 में पलासी के युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था पलासी के युद्ध। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 का पलासी के युद्ध लड़ा गया था। 1565 में तलीकोटा के युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तलीकोटा के द्वारा 1565 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। विजयनगर साम्राज्य के पतन पर युद्ध लड़ा गया था, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मदर टेरेसा दोस्तों। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था, याद रखना है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। 1901 में मदर टेरेसा 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, लेकिन मदर टेरेसा को पाने वाली प्रथम व्यक्ति मदर टेरेसा थी, जो 1979 में नोबेल पुरस्कार दोस्तों मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में, याद रखना। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। 1971 में दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखना। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1954 में भारत रत्न मिला था। 2002 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना हुआ था, याद रखना। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 2002 में हुआ था दोस्तों। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, याद रखना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, लेकिन स्थापना नोबेल पुरस्कार की स्थापना पूछा जाएगा तो 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में हुआ था, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? 1901 से शुरुआत हुआ था। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। 1976 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था, याद रखना। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में, और भारत रत्न 1980 में मिला था। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या फिल्मी नगर भी कहा जाता है। भारत का फिल्मी नगर मुंबई को कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मुंबई में इंडिया गेटवे ऑफ है दोस्तों। इंडिया गेटवे ऑफ कहाँ? मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में, याद रखने भी। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखना। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। हवा महल दोस्तों जयपुर को कहा जाता है, याद रखना। हवा महल जयपुर को, याद रखना। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है, याद रखना है। बैंगलोर को दोस्तों अंतरिक्ष भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से। 9 नंबर क्वेश्चन की खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो खानवा के दोस्तों कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1527 में खानवा के युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बाबर और राणा
सागा को हराया था, याद रखना। राणा और सागा के बीच में हुआ था खानवा के युद्ध। राणा बाबर और, याद लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था, याद रखना। राणा सागा के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसके अलावा पर देखिएगा दोस्तों 1540 में दोस्तों कनौज का युद्ध लड़ा गया था। कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में दोस्तों। यह युद्ध शेर शाह हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और ये वाला युद्ध दोस्तों 1528 में जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, चंदेरी की युद्ध दोस्तों, याद रखना। चंदेरी की युद्ध 1528 में दोस्तों। चंदवार के युद्ध दोस्तों 1194 में हुआ था, याद रखना। दोनों में युद्ध में अंतर है दोस्तों। चंदवार के युद्ध 1194 में, चंदेरी की युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी की युद्ध 1539 में दोस्तों से 1539 में चौसा के युद्ध हुआ था शेर शाह हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। चौसा के युद्ध 1539 में, चंदेरी के युद्ध 1528 में, चंदवार के युद्ध 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से है, दानसा नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति दोस्तों, बृहस्पति को दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति को, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध को कहा जाता है, याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह बुध को, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति को बड़ा ग्रह है, ये बड़ा बृहस्पति, ये छोटा ग्रह है दोस्तों, बुध छोटा ग्रह है, याद रखना है। और पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी को जुड़वा बहन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से है 12 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में दोस्तों ये ओ हुम की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखना। ए ओ हुम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थी, याद रखना। ये भी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईस्वी में की थी एवं की अध्यक्षता में इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जयतुआ फुले ने किया था, याद रखना। जयतुआ फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय दलित संघ की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, 1829 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रखना है। जयतुआ फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रखना। बौद्ध धर्म के प्रमुख, सॉरी दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम त्रिपिटका है, याद रखना। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम त्रिपिटका है। ये सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। ये सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना। ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है आगम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कुरुवेला में हुआ था, याद रखना। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म के संस्थापक हुए गुरु नानक, याद रखना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हो गया था, याद रखना, तलवाड़ी ग्राम जिला और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी जी दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, याद रखना। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिए थे, याद रखना। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, याद रखना दोस्तों। भगत सिंह इंकलाब दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इंकलाब इंकलाब दोस्तों जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, याद रखना। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस तो सीधा ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
16 नंबर के कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में, याद रखना है, जिसे ब्लैक पगोड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था, याद रखना। नरसिंह देव ने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में, याद रखना है। सोमनाथ मंदिर कहाँ? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में है। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर दोस्तों, सिर्फ ब्रह्मा का मंदिर राजस्थान में, याद रखना है, राजस्थान के पुष्कर में। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा है। 17 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1971 में दोस्तों बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ने थॉमसन ने दोस्तों। थॉमसन इलेक्ट्रॉन को खोज दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने। न्यूट्रॉन को खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था, याद रखना। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किया था, याद रखना। नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किया था, याद रखना। प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन, प्रोटॉन को खोज दोस्तों गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक। नाभि का खोज रदरफोर्ड और प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन ने किया था, याद रखना। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। अब घेंघा रोग दोस्तों रक्त आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, याद रखना। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है, याद रखने भी। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। जैविक अम्ल टमाटर में पाया जाता है दोस्तों। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था मैथ के क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, ठीक है। 25 आदमी किसी काम को कितने घंटे में? 27 घंटे में समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को दोस्तों कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, याद रखना है 27 घंटे में ये समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों एक आदमी इसी काम को 27 × 25 घंटे में समाप्त करेंगे। कितने घंटे में? 27 घंटे में, 25 घंटे में। तो इसीलिए हमें कितने आदमी के पूछा है? तो 15 आदमी के पूछा। तो इसीलिए लिखेंगे कि 25 आदमी उसी काम को 27/25/15 घंटा में समाप्त कर देंगे, ये ठीक है। तो 25 आदमी किसी काम को कितना दिन बांटा? तो 15 आदमी किसी काम को इतना घंटा में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए, 5 15, 5 5 कितना हो जाएगा? 25। 3 9 यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में, 9 3 27। तो यहाँ पे कितना घंटा हो जाएगा? 9 5 45 घंटा में किसी काम उसी 15 आदमी 45 घंटे में उसी काम को समाप्त कर देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 घंटा 15 आदमी उस काम को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 28 लिखा गया था दोस्तों, 84 की जगह 28 लिखा गया था, इसलिए हम रोक दिए वीडियो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की 84 और 42 के लासा 84 का लासा और 42 का मासा किस अनुपात में है? तो 84 और 42 के लासा मासा किस अनुपात में है? तो अनुपात का मतलब ये होता है दोस्तों, बाटा भी होता है अनुपात का मतलब। तो यहाँ पे देखिएगा 84 और 42 का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले 84 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसका अनुपात पूछा है दोनों का। तो 84/42 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त। तो यहाँ पे 7 से काटिएगा तो कितना होगा? 7 6 का 42, 7 6 का 42 और 12 7 कितना हो जाएगा? 84 दोस्तों। फिर 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ गया?
2 अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2:1 दोस्तों। इसमें आंसर नहीं मैच कर रहा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2:1, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2:1 राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक से सोल्व भी करेंगे दोस्तों। ट्रिक से सबसे पहले यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर प्रथम पद देखिए दोस्तों कितना है। ट्रिक से सोल्व करेंगे इसको हम, उसके बाद फार्मूला पर सोल्व करेंगे। तो ट्रिक से यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रथम पद कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद पद कितना है दोस्तों, 20वां पद बोलाना है। तो 20वां पद बोला दोस्तों, इसमें से एक घटाइएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा दोस्तों। एक घटा देना है, कितना बचेगा, 19 बचेगा। उसके बाद डिफरेंस को चेक कीजिए, डिफरेंस कितना का है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम है दोस्तों तो यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38। अब प्लस में कितना है दोस्तों, 3 है। 38 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 41। ये ट्रिक से सोल्व होगा दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए 41 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। अब फार्मूला पर सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया है, तो प्रथम पद 3 दिया दोस्तों। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद डिफरेंस कितना का दिया है दोस्तों, तो डिफरेंस यहाँ पे दिया है 2, डिफरेंस यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एन दिया है, एन कितना दिया है, 20 दिया है। एनवा पद कितना दिया है, 20 दिया है। तो हम टी एन दोस्तों यहाँ पे पद कितना, 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम टी एन निकालने के सूत्र जानते हैं। टी एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है दोस्तों टी एन का। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम पद 3 दिया है, उसके बाद प्लस दिया है, एन दिया है दोस्तों 20, माइनस दिया है। उसके बाद डिफरेंस कितना है, 2 है। उसके बाद सोल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 19। गुणने कितना है, 2 दोस्तों। तो 3 हो जाएगा, 19 दूनी 38। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 41। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये ट्रिक से भी हम बता देंगे दोस्तों। अब हमें फार्मूला पर सोल्व किए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपन यहाँ पर है कि 2, 5, 8, 11, 14। हम डिफरेंस चेक कीजिएगा पहले। तो डिफरेंस कितना का है, 3 का। ये डिफरेंस सेम है दोस्तों, डिफरेंस सेम जहाँ, तो यहाँ पर डिफरेंस जब सेम है तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद को लिखिए। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिए। ट्रिक से सोल्व करना। उसके बाद दोस्तों कितना है, 20 है। 20 से 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 19 दोस्तों। डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 19 दिए कितना होता है दोस्तों, 2 लिख देंगे। 19 दिए 57 होता है दोस्तों। 57 2 कितना हो जाएगा, 59, राइट ऑप्शन हो जाएगा 59, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसको फार्मूला पर सोल्व करेंगे। ट्रिक से तो सोल्व करिए दोस्तों, फार्मूला पर यहाँ पे देखिएगा सोल्व होगा। यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 2 है। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम ये सूचित करते हैं तो 2 लिख दिए। डिफरेंस कितना का दिया है, तो डिफरेंस 3 का है, 3 लिख दिए। यहाँ पे एन कितना दिया है, तो 20वां पद दिया, एन दिया है 20। तो हम टी एन निकालेंगे दोस्तों। टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है, पदवा पूछ रहा है दोस्तों, 20वां पद पूछ रहा है तो टी एन को पदवा के सूचित करता हूँ। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ये फार्मूला। यहाँ पे देखिएगा प्रथम पद 2 है, उसके बाद यहाँ प्लस दीजिएगा, एन का मान 20 है, माइनस दीजिएगा। उसके बाद एक डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो 2 लिखेंगे, प्लस 19 घटेगा तो कितना का, 19। 19 गुने कितना है, 3 है दोस्तों। तो कितना होगा, 2 प्लस 19 दिया कितना होगा, 57। 57 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 59। तो राइट आंसर हो जाएगा 59। ये फार्मूला से सोल्व हो गया, राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 40 के वर्ग 40% का चौथाई भाग क्या होगा। तो 40 के वर्ग 40% का एक चौथाई भाग क्या ज्ञात करें। 40 के वर्ग और 40% का एक चौथाई भाग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं सोल्व करता हूँ दोस्तों इसको आंसर। तो 40 के वर्ग बोला है, तो 40 का वर्ग का मतलब दोस्तों ऐसे होता है दोस्तों। तो हम इस प्रकार नहीं लिख कर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। हम 40 के वर्ग का मतलब वो होता है, तो 40 के वर्ग मतलब इस प्रकार हम लिख देंगे। उसके बाद 40% बोला है दोस्तों, 40% हम लिख देंगे यहाँ पे, 40% लिख देंगे। उसके बाद एक चौथाई भाग बोला है, तो एक चौथाई भाग है, एक चौथाई भाग का मतलब दोस्तों 1/4 होता है। एक प्रतिशत है यहाँ पे दिया है दोस्तों, एक प्रतिशत को हम यहाँ पे हटाएंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत को जब हटाएंगे यहाँ से, तो
कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, हो जाएगा ना दोस्त। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 160 राइट ऑप्शन, एक जीरो बैठ जाएगा यहाँ से। तो 4 चौके कितना होगा 16, तो 40 चौके 160 राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नंबर है यहाँ पे। 40 के होगा 40% 160 भाग 160। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ही हर रोज वीडियो देखने के लिए।